महाभारत का चक्रव्यूह और अभिमन्यु का बलिदान। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल को प्रतिबिंबित करता है। इसमें धर्म, अधर्म, नीति और कर्तव्य के गूढ़ संदेश छिपे हुए हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान अनेक योद्धाओं ने अपनी वीरता, निष्ठा और बलिदान का परिचय दिया, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जो साहस और बलिदान की अद्वितीय मिसाल बन गया। वह नाम है अभिमन्यु। यह कहानी अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश, उनके संघर्ष और उनके वीर गति की है। अभिमन्यु का परिचय। अभिमन्यु पांडवों के मध्य पुत्र अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। अभिमन्यु न केवल अर्जुन के पुत्र थे, बल्कि भगवान कृष्ण के भांजे भी थे। उनका पालन पोषण और शिक्षा वीरता, धर्म और नीति के मूल सिद्धांतों पर आधारित थी। बाल्यकाल से ही अभिमन्यु में अद्वितीय साहस, प्रतिभा और युद्ध कौशल की झलक दिखाई दी। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु गर्भ में थे, तभी उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा के संवाद से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। हालांकि चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य उन्होंने नहीं सीखा, क्योंकि सुभद्रा उस समय सो गई थी। यही तथ्य उनके जीवन और मृत्यु का आधार बना। चक्रव्यूह की रणनीति। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरव पक्ष के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक घातक युद्ध संरचना, चक्रव्यूह, का निर्माण किया। यह एक अद्वितीय सैन्य रणनीति थी, जिसमें योद्धा परत दर परत एक गोलाकार संरचना में व्यवस्थित होते थे। इसका उद्देश्य शत्रु को भ्रमित करना और उसे फंसाकर पराजित करना था। चक्रव्यूह में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था और उससे बाहर निकलना तो उससे भी अधिक जटिल। इस संरचना को भेदने की क्षमता केवल कुछ ही योद्धाओं में थी, जिनमें अर्जुन और कृष्ण प्रमुख थे। लेकिन उस दिन कौरवों ने एक चाल चली। अर्जुन को दूर भेज दिया गया, जिससे पांडव पक्ष चक्रव्यूह को भेदने में असमर्थ हो गया। अभिमन्यु का निर्णय। जब पांडव पक्ष ने देखा कि चक्रव्यूह को भेदने का कोई उपाय नहीं है और कौरव सेना लगातार पांडवों को क्षति पहुंचा रही है, तब अभिमन्यु ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूं। भले ही मैं इससे बाहर निकलने का रहस्य नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी पूरी शक्ति से इसका सामना करूंगा। अभिमन्यु का यह निर्णय उनकी वीरता और बलिदान की भावना का प्रतीक था। उनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी, लेकिन उनके साहस ने सभी पांडवों को चौंका दिया। युधिष्ठिर, भीम और अन्य योद्धाओं ने यह तय किया कि वे अभिमन्यु का पीछे से समर्थन करेंगे और उन्हें बचाने का प्रयास करेंगे। चक्रव्यूह में प्रवेश। अभिमन्यु ने अपने रथ के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उनके रथ में धनुष, बाण और तलवार का संगठित संग्रह था। जैसे ही उन्होंने चक्रव्यूह के पहले घेरे को तोड़ा, कौरव पक्ष के योद्धा चकित रह गए। अभिमन्यु का कौशल और ऊर्जा अपार थी। उन्होंने दुर्योधन, दुःशासन और अन्य प्रमुख कौरव योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अभिमन्यु के शौर्य ने कौरव पक्ष में आतंक मचा दिया। उन्होंने अकेले ही चक्रव्यूह के कई परतों को पार कर लिया और शत्रु सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी गति, पराक्रम और रणनीति ने सभी को विस्मित कर दिया। कौरवों का छल। अभिमन्यु को रोकने के लिए कौरवों ने अधर्म का सहारा लिया। वे जानते थे कि अभिमन्यु को हराना सीधा संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने छल का उपयोग किया। एक एक कर द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शकुनी और अन्य योद्धाओं ने अभिमन्यु पर सामूहिक आक्रमण किया। यह महाभारत के युद्ध का सबसे क्रूर और अमानवीय दृश्य था। अभिमन्यु ने अपनी तलवार और बाणों के साथ इन सभी योद्धाओं का डटकर सामना किया। लेकिन उनकी सामूहिक शक्ति और युद्ध नीति के सामने वे धीरे धीरे थकने लगे। कौरवों ने उनके रथ के पहियों को तोड़ दिया, उनके धनुष को काट दिया और उनके सारथी को मार डाला। अभिमन्यु का बलिदान। अंततः अभिमन्यु को रथ से नीचे उतरना पड़ा। उन्होंने अपनी तलवार से लड़ाई जारी रखी और कई योद्धाओं को पराजित किया।
लेकिन जब उनकी तलवार भी टूट गई, तब उन्होंने रथ के पहियों को हथियार बनाकर लड़ाई की। उनके साहस और संघर्ष की कोई तुलना नहीं थी। अंत में जयद्रथ ने पीछे से आक्रमण करके अभिमन्यु को गहरा आघात पहुंचाया। इसके बाद अन्य योद्धाओं ने भी उन पर हमला किया और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। उनका बलिदान युद्ध की नैतिकता और धर्म के लिए एक बड़ा प्रश्नचिन्ह बन गया। अभिमन्यु के बलिदान का प्रभाव। अभिमन्यु का बलिदान केवल पांडवों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे युद्ध के लिए एक निर्णायक मोड़ था। उनका साहस और बलिदान सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनका बलिदान पांडव पक्ष के योद्धाओं के लिए एक नई ऊर्जा और प्रतिशोध का कारण बना। अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा की और अगले दिन उसे पूरा किया। अभिमन्यु के बलिदान ने महाभारत के युद्ध को और भी जटिल और गंभीर बना दिया। उनका नाम इतिहास में एक वीर योद्धा के रूप में अमर हो गया। निष्कर्ष। अभिमन्यु की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और निष्ठा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उनका बलिदान यह संदेश देता है कि जीवन में अपने कर्तव्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अभिमन्यु महाभारत के उन पात्रों में से एक हैं जिन्होंने धर्म, वीरता और बलिदान की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत की। उनकी कथा आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवंत है और हमेशा रहेगी। अभिमन्यु का बलिदान केवल महाभारत का एक अध्याय नहीं, बल्कि हर युग के लिए एक अमर प्रेरणा है। उनकी वीरता और साहस हमें सिखाते हैं कि धर्म और कर्तव्य के लिए किसी भी हद तक जाने का नाम ही सच्चा जीवन है। क्या आप भी अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य के लिए ऐसा बलिदान दे सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अभिमन्यु की इस प्रेरक गाथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें।